और प्रयागराज में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि उसी दिन प्रयागराज में एक और भगदड़ मची थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने दावा किया था कि यह भगदड़ झूसी में मची थी। इस पर रिपोर्ट देखिए। तान्या जी, क्या घटना हुई थी उस दिन? क्या आपने तस्वीर देखी थी? वहाँ पे स्टैम्पेड हुआ था जी। और बहुत छोटा है झूसी का एरिया ना, तो त्रिवेणी से बड़ा स्टैम्पेड हुआ था वहाँ पे, जो रिपोर्ट नहीं हुआ। एक छोटी सी रोड है पतली सी झूसी की, जिससे हम क्रॉस करते हैं। वहाँ पे करीब 40-50 हज़ार आदमी होगा और पूरा घुट के मरता जा रहा था। फॉरेनर्स थे, बच्चे थे, 6-6 महीने के, साल भर के बच्चे थे, और वो रो रो के पैरों में पड़े थे लोगों के। एक जो लाश हमने उठाई, उसके मतलब किसी ने पैर रख दिया तो जबड़ा टूट के दांत इधर। बहुत बहुत भयानक था। मैं मतलब मेरी आंखों से ना, वो कोई बार बार सब पूछ रहे ना न्यूज़ पे, तो मेरे को और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे से नहीं सहन हो रहा। इतना सारा बैगेज मैं नहीं ले पा रही हूँ। मेरा बहुत मुश्किल से बचाया लोगों को। मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। मेरा खुद का पैर कट गया। लोग मेरा पैर खींच रहे थे, हमें बचा लो, हाथ खींच रहे थे। भीड़ में से आवाज़ लगा रहे थे कि तान्या बचा लो। अपने बच्चे हमारे पास फेंक के जा रहे थे और भाग रहे थे कि चलो बाद में आएंगे, ये बच्चा दे देगी। पानी नहीं था पीने को, लोग प्यास से मर गए। बहुत सारे लोग प्यास से मर गए थे। कोमल तो कट्टी में पानी ले लेके बेचारी पानी ले लेके भाग रही थी। वो जो लोग त्रिवेणी का जल लाए थे ना, हम लोगों से वो दे नहीं रहे थे लोग, क्योंकि वो स्नान करके घर ले जा रहे होंगे। हम उनसे छीन के कि भाई जो लोगों की जान बचाओ अभी, और वो लेकर लोगों पे छिड़क रहे थे भीड़ के बीच में, कि जिसके और लोग ऐसे मुंह खोल के खड़े कि एक बूंद पानी मिल जाए, क्योंकि दम घुट के मर जा रहे थे लोग, और बहुत लोग मरे। मैं बहुत मुश्किल से बच्चों को बचाया, बहुत मुश्किल से अपने पास लिया। और जिन बच्चों को मैं लोरी सुना रही थी, चुप करा रही थी, वो भी मुझे मार रहे थे। अपने माँ बाप से दूर थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बच्चे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर मैं क्या करती भैया, क्या करती? मतलब मैं भी वही करती कि भाग जाती। सब भाग रहे थे अपने लिए। भगदड़ क्या होती है? जब लोग भागते हैं सच से, वही भगदड़ है। अपनी जान बचा लो भगदड़। बस मैं भाग नहीं पाई भैया, मेरे से नहीं हुआ। मेरे को लगा कि ये मैं लोगों की जान बचा लूं भैया। कितनी देर तक वहाँ रही? कितने बजे की घटना है और कैसे वहाँ पर आ पाई थी? सुबह 5 बजे चालू हुआ। मैं वहाँ ऊपर एक आश्रम में थी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने थे, क्या है संगम पे क्या चल रहा है, कितने बजे क्या चल रहा है। आप वीडियो भी देखोगे ना, तो मैंने 2 बजे जो साड़ी पहनी है, अगले दिन 4 बजे तक, जब तक कोई और मीडिया अभिनव आया था, तब तक मैं वही कपड़े पहनी हूँ। मैं वहीं पर थी भैया। मैं ऊपर से कोशिश कर रही थी कि लोगों को उसी आश्रम में ले लूँ। आश्रम बाबाओं पे इतनी ज़मीन है, मैं वहीं खड़ी थी, पर उनने मना कर दिया, भीड़ को नहीं लेंगे। तो मैंने बोला कि मुझे भी नहीं रहना, फिर अगर सब मर रहे तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। मैं अपने स्टाफ को लेकर घुस गई। मैंने कहा कम से कम बच्चे बचा लेंगे, हम कुछ तो कर लेंगे, हम जवान हैं, हम भागेंगे, हम कुछ तो करेंगे, शायद मैं कुछ तो कर पाऊंगी भैया। जितना कर पाई करा यार। देखा नहीं गया बच्चों की, आप बता रही जो स्थिति, या आप देख लोगे, 1 साल के बच्चे को घुट के मरता छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते भैया। वो बहुत सारे थे, लेडीज थी, बुढ़ी, वो काँप रही थी सब। किसी को सांस नहीं आ रही, किसी को बीपी नहीं हो रहा, किसी को पता ही नहीं है, कोई भूखा प्यासा। वो हल्दीराम वाले बच्चे इतने अच्छे थे, उनका सारा सामान खाना हमने लिया। उनसे भीख मांगी कि भाई सबको खिला दे, वरना ये भी सब मर जाएंगे। वहाँ फॉरेनर्स फंसे थे। मेरे को लगा ये अपने इंडिया की इमेज खराब नहीं कर दे, वीडियो गलत नहीं डाल दे। उनको बुला के उनके फ़ोन छीने, उन्हें समझाया। वो भी मुझे गाली दे रहे थे, मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, ऐसे कर रहे थे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे भीड़ से। फिर भी मैं लगी थी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे भी जब तक कोई आ रहा है, हम सिचुएशन कंट्रोल कर ले बस। आप एक तस्वीर ये भी आई है, दुकान के अंदर कुछ लोगों को लिटाया हुआ है,
भैया दुकान में ही तो सेव किया। जब भीड़ में हम घुसे ना तो पास में हल्दीराम दिखा तो मैंने अपने स्टाफ को बोला इसके अंदर कूद जाओ। 3.5 फीट का काउंटर था, कोई कूद नहीं सकता था, हमें प्रैक्टिस है। हम कूद गए दोनों जने अंदर। हमने बाकी टीम को मरने छोड़ दिया, ये आ जाए लोगों को बचाए। मैं और सिर्फ संदीप हम 2 जने हल्दीराम में कूदे। उसके ओनर से बात की, उसको समझाया बेटा तू अंदर जा, छोटी बच्ची थी, कि हम संभाल लेंगे सब कुछ, तुम मत डरो, तुम सेफ हो। उसने मेरे को रिप्लाई भी किया कि आपकी वजह से हम सेफ रहे। उनको बचाया, वहाँ पूरा कंट्रोल लिया। सारे काउंटरों पे मैंने मेरे स्टाफ को खड़ा किया कि जो जो लाश है या जो जो गिर रहा है उसको अंदर मुझे देते जाओ, बच्चे मिले मुझे फेंकते जाओ। जैसे तैसे मैंने कहा, फिर भी मेरे स्टाफ ने कहा कि आपके लिए सेफ नहीं है, आप मान जाओ, निकल जाओ, पर मैं नहीं कर पाई भैया। आपको लोग, आपका स्टाफ कह रहा था कि यहाँ से हट जाओ क्योंकि यहाँ सेफ नहीं है, फिर भी आपने वहाँ पर लोगों की मदद की। भैया इंसानियत भी तो चीज़ होती है ना, बच्चे मर जाते, घर क्या लेकर जाती। कम से कम मैं ये चीज़ मैं मान रही हूँ कि सारा प्रशासन या सब लोग बैठे रहे कि मैं भी वही मर जाऊँ जिससे कोई खबर ही बाहर नहीं आए। पर मैं भैया बहुत ईश्वर की कृपा है। आप कितने से कितने वहाँ थी? सुबह 5 बजे से दोपहर में 3 बजे तक। तो क्या जो वहाँ पर आपने दृश्य देखा, कुछ लोगों की मौतें भी हुई? मेरे पास थी लाशें, मेरे पैरों में पड़ी थी। कोमल तो बेचारी खुद इतनी घबरा रही थी। उसके बाद देखी आपने? बहुत 10 तो लेके हुए, 4-5 तो अंदर हल्दीराम की थी और बाकी तो मर गए थे, वहीं मर गए थे। और पता नहीं कैसे भैया। अब क्या लगता है वहाँ पर स्पॉट पे लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हुई? हाँ आराम से, और ज़्यादा ही। 1 दर्जन तो हमारी आंखों के सामने थे, बाकी बीच में जो मर के मरे वो तो वही है। वो